बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और एक इंटरेक्शन का मौका मिला। जैसे कि आपके इल्म में है, मेरे आने का बुनियादी मकसद ये स्पेशल सेशन था जो जनरल असेंबली का मुनक़िद किया गया, फ़लस्तीन और गाज़ा की बिगड़ती हुई सूरत हाल को सुलझाने के लिए, क्योंकि आपके इल्म में है कि सलामती काउंसिल की 4 नशिस्तें हुई और वो बेनतीजा रहीं। तो उसके बाद ये ख्याल किया गया, क्योंकि हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और मासूम लोग जो हैं वो लुक़मा अजल हो रहे हैं, तो हम जो OIC के वज़राए ख़ारिजा हैं, हमने आपस में तबादला ख्याल किया और उस तबादला ख्याल से ये फैसला हुआ कि हम जो जनरल असेंबली के सदर हैं उनसे रजू करें, उनसे दरख्वास्त करें कि एक इजलास, एक हंगामी इजलास मुनक़िद किया जाए, और वो हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया। ये हमारी एक जॉइंट रिक्वेस्ट थी जो कि OIC के वज़राए ख़ारिजा की तरफ से, अरब जो ग्रुप है उनकी तरफ से, और नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ से मुश्तरका दरख्वास्त दी गई और उस दरख्वास्त को पजीराई मिली और कल नशिस्त हुई। आपके इल्म में है कि नशिस्त मौसर रही और नतीजा खेज रही, और जो मकसद लेकर हम आए थे उस मकसद में हमें कामयाबी हुई, और मकसद ये था हसूल सीज फायर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अभी दौरान मीटिंग ही हमें उसकी इत्तला मिल गई, क्योंकि एक कोशिशें जारी थी और पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी एक पलट रही थी, और आप देख रहे थे और आप देख रहे हैं कि सफारती कोशिशों के साथ साथ पूरी दुनिया में, उम्मा में और वेस्टर्न कैपिटल्स में अवाम और नास जो हैं उन्होंने भी अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पे आए, लोगों ने एहतजाज किया और लोगों ने उस बर्बरियत और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की, और वो सामने उसका नतीजा निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की तरफ एक पहला कदम उठा है। मेरी कल मुलाकातें हुई सदर जनरल असेंबली से भी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी, और उन मुलाकातों में मैंने दरख्वास्त की कि वो अपनी जुस्तजू, अपनी काविशें जारी रखें, ताकि जो सीज फायर हुआ है ये एक मुस्बत कदम है लेकिन नाकाफी है। असल मसला ये है कि हमें हल की तरफ बढ़ना है, और हल ये है कि वहाँ जो मसला फ़लस्तीन है उसका कोई नतीजा निकले, और वो निकल सकता है गुफ्त शुनीद से, बैठकर कोई रास्ता तलाश करें, जानते हुए कि कोई आसान नहीं है, माजी में भी कोशिशें होती रही हैं और कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मसले को सरफ नज़र करना भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। मेरी तो दोनों से ये गुजारिश थी कि चाहे मसला फ़लस्तीन हो या मसला कश्मीर हो, ये दोनों ऐसे सुलगते हुए मसले हैं, अगर इनका हल तलाश न किया तो न देर पा अमन हम हासिल कर पाएंगे बरे सगीर में, और ना ही देर पा अमन हमें दस्तयाब होगा मशरक़ के वस्ता में। इसलिए वो अपना किरदार अदा करें और पीस प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। आज उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मेरी मुख्तलिफ वर्चुअल मीटिंग्स हुई US कांग्रेसमैन के साथ, सेनेटर्स के साथ, और उनका जो मकसद था वो भी 3 फोल्ड था। नंबर 1, हमने तबादला ख्याल किया बाहमी कोविड सिचुएशन पर, यहाँ के हालात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जानकर खुशी हुई कि बहुत बेहतरी हुई है। न्यूयॉर्क आपने बड़े मुश्किल दिन देखे हैं और अब बहुत बेहतरी की तरफ आप लौट रहे हैं। तो मैंने उनको जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उससे आगाह किया,
اور दरख्वास्त की कि एक सिलसिले में वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो है वैक्सीन का हसूल। हमारा बहुत बड़ी आबादी है और उसमें हमने बहुत कोशिश की है, चीन ने भी हमारी मदद की है और हमने ओपन मार्केट से खरीदने की कोशिश भी की है। कोवैक्स ने जो हमसे वादे किए थे वो अपना वादा बर वक्त पूरा न कर सके, मुश्किलात आ रही हैं, डिमांड बेपनाह है और अवेलेबिलिटी कम है, तो वो हमें जिस तारीख को मिलनी थी नहीं मिली, तो उसमें अगर वो हमारी मदद कर सकते हैं तो बड़ी एक वेलकम डेवलपमेंट होगी। मैंने उनसे तबादला ख्याल किया अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, पीस प्रोसेस पर। मैंने उनसे तबादला ख्याल किया जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर, और ऑब्वियसली फ़लस्तीन का तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। और आखिर में मैंने उनसे गुजारिश की कि किस तरह हम अब नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए जो यूएस कांग्रेस के साथ है अपनी इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। वर्चुअली हम गुफ्तगू करके, मुलाकातें करके। ऑब्वियसली ट्रैवल करना, इतना दूर वहाँ रीजन में जाना सबके लिए आसान नहीं होता। बहुत से लोगों की दिलचस्पी होती है लेकिन उनकी मसरूफियात, वक्त जो है उनको इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस नए अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है उससे हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और अपना नुक्ता नज़र एक दूसरे के सामने बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। तो इसका सहारा लिया जाए। चुनाचे हमने फैसला किया है कि हम जून में इंशाल्लाह एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेसमैन, हमने इत्तफाक किया है कि इनिशियली इस ग्रुप को बहुत बड़ा भी ना रखा जाए ताकि डायलॉग हो सके, और 15 के करीब हम कांग्रेसमैन इंगेज करें आपस में हमारे यहाँ और यहाँ, और अपने बायलैटरल रिलेशंस को प्रमोट करने में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि इस साल जो जनरल असेंबली का सेशन होगा वो फिजिकल हो जाएगा, और अगर फिजिकल हो जाता है तो फिर मैं इंशाल्लाह उन्हें दावत दूंगा एक और नशिस्त के लिए, और उसमें मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा स्टेप जो होगा अक्टूबर में, मेरी ख्वाहिश है कि इनको दावत दी जाए पाकिस्तान तशरीफ लाने की। जब वो पाकिस्तान आएंगे, जब वो अपनी आंखों से हालात को देखेंगे, जब वो लोगों से मिलेंगे, तो जो उनके जहन में तासुरात हैं, और कई दफा बड़े मनफी तासुरात होते हैं अनजाने, तो वो दूर हो जाएंगे और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उभरेगी। तो उस पर भी हमारी अच्छी गुफ्तगू हुई, और आपसे एक कुछ साहिबान से कल आपसे मुलाकात होगी यूएन में, पर मेरा इश्तियाक था कि आप भाइयों से भी मिल लिया जाए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ट्रैवल भी किया, कुछ लोग दूर से भी आए और आपने ज़हमत गवारा की तबादला ख्याल के लिए। शुक्रिया।